वेलकम बैक फ्रेंड्स। बेसिक अरेबिक लर्निंग के सेशन 16 में आज हम वर्क को कंटिन्यू करेंगे। और पिछली बार जो हमने फ़ायला का चार्ट देखा था मेल के लिए, उसमें हम आगे बढ़ के कुछ और नए लफ्ज़ों का चार्ट बनाएंगे उसी बेसिस पे। अब आज हम दो नया वर्ड फ़तह और जल, इन दोनों का हम पूरा चार्ट बनाएंगे। फ़तह का मीनिंग क्या होता है कि उसने जीत पाई, या उसका दूसरा मीनिंग भी होता है उसने खोला। हम उसने खोला पे ही वर्ड बनाएंगे। और दूसरा वर्ड है जल। जल मतलब उसने बनाया। तो ये एक वर्ड है फ़तह मतलब कुछ खोलना, और जल मतलब बनाना। तो इन दोनों वर्ड का हम जो है आज चार्ट बनाएंगे, जो कि फ़ायला वर्ड का जो हमने चार्ट बनाया था उसी बेसिस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो हमने फ़ायला का पास्ट का जो कॉलम है, वो यहाँ पे सिमिलर तरीके से हम फ़ायला के पास्ट में फिल करेंगे वर्ड। जो प्रेजेंट का है वो प्रेजेंट के कॉलम में फिल कर देंगे, और बिल्कुल सेम बेसिस पे बनेगा, वो आप आगे देखेंगे। और इसी तरह जयलय का भी जो यहाँ पे पास्ट का जो कॉलम है वो पास्ट में रेफरेंस आएगा, और जो प्रेजेंट का जो वर्ड्स जो बने हुए हैं उसी बेसिस पे जयलय का प्रेजेंट फॉर्म भी बनेगा। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं फ़तह का जो वर्ड बनेगा वो हमने सबसे पहले लिख दिया है। देखिए पास्ट का जो फ़ायला का कॉलम था, वैसे यहाँ पे भी पास्ट का मैंने कॉलम बनाया है और वहाँ पे फ़तह लिख दिया है। अब आप देखिए कि जैसे फ़े एन लाम पे सब पे ज़बर था, वैसे ही फ़तह में भी फ़े ते और हे पे ज़बर लगा हुआ है। और इसी का अगर प्रेजेंट बनाते हैं तो वो बन जाता है यफ़तहू। अब देखिए कि फ़ायला में जो वर्ड बना था वो था यफ़अलू। तो आप अगर सारे ज़बर पेश अगर मैच करेंगे तो बिल्कुल सेम है, और स्टार्टिंग में ये भी लगा हुआ है। यानी कि जो आप सिर्फ उसमें से फ़े एन लाम हटा दीजिए और वहाँ पे फ़े ते और हे लगा रख दीजिए, तो वो आपका वर्ड तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ़ायला का हमने फॉर्म बनाया है सिर्फ उसे आप याद करो, और उसी में आप ये जो फ़तह के जो 3 रूट वर्ड हैं उसको आप रख दोगे तो आपका नया वर्ड क्रिएट हो जाता है। अब फ़तह का मतलब क्या हो जाएगा कि उसने खोला, और यफ़तहू मतलब वो खोलता है। तो ये प्रेजेंट हो गया और फ़तह पास्ट हो गया। सिमिलर पैटर्न पे हम जयल का भी बना लेते हैं। तो पास्ट में तो वर्ड जयल हमने वैसे ही प्लेस कर दिया। यहाँ भी आप देखिए जैसे फ़ायला था, तीनों फ़े एन लाम पे ज़बर लगा हुआ था, यहाँ पे भी जे जीम एन और लाम पे ज़बर लगा हुआ है। और प्रेजेंट में देखेंगे तो जैसे फ़ायला का यफ़ अलू था, यहाँ पे यज अलू। तो बिल्कुल सब कुछ ज़ेर ज़बर हर चीज़ वैसे ही जगह पे रखा हुआ है। सिर्फ आप उसमें देखिए कि जीम एन और लाम को प्लेस कर देते हैं फ़े एन और लाम को हटा करके। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस अब ये देख लीजिए। फिर जयला का मतलब क्या हो जाता है कि उसने बनाया, और यज अलू मतलब वो बनाता है, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब यहाँ पे सारे वर्ड आप जो देखेंगे बिल्कुल जो फॉर्मेट यहाँ पे बना था फ़ायला के लिए, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि जैसे फ़तह है वहाँ पे जो फ़े ते और हे है, हम बस उसको प्लेस कर दे रहे हैं फ़े एन लाम की जगह पे। जितने भी वर्ड हैं नीचे पूरे चार्ट में हम यही काम करेंगे, और ये वर्ड आपका तैयार होता चला जाएगा। तो आपको इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ आपको फ़ायला का फॉर्मेट याद रखना है, और ये यहाँ पे डायरेक्टली बनता चला जाएगा वर्ड। आप देखिए कि डुअल फॉर्म में क्या होता है कि फ़ायला में वर्ड क्या बना था डुअल फॉर्म में, फ़ाला, जिसमें अलीफ लग गया था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी हे के साथ में एक अलीफ लगा देना है, बस आपका काम हो गया। तो यहाँ पे होता है फ़तहा, और उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उन दोनों ने खोला। अब है प्रेजेंट टेंस, वो क्या बन जाता है यफ़तहाने। वहाँ पे क्या था यफ़अलाने। तो सिर्फ वर्ड जो लेटर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो यफ़तहाने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो दोनों खोलते हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा कहाँ कहाँ किस तरह से प्लेस हुआ है। पहले मैं ये चार्ट पूरा कर लेता हूँ, और उसके बाद उससे आपको और ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि किस तरह से वर्ड रिप्लेस हो रहा है, वो चीज़ें मैंने आगे बता रखी हैं। तो अब जयला वर्ड के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे फ़ायला में फ़ाला बना था, यहाँ पे जयला हो गया, और इसका मतलब हो जाएगा उसने बनाया। और प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा यज अलाने, और इसका मतलब हो जाएगा वो दोनों बनाते हैं।
तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे चला। मैंने जो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ फ़ायला में, बस उसमें जहाँ पे फ़ायला में किया और करना है उसको रिप्लेस करके आप जो वर्ड जो मैंने नया बताया है उसका मीनिंग वहाँ पे रख दो, आप सेंटेंस का मीनिंग भी वो बिल्कुल बनता चला जाएगा। अब देखिए प्लूरल में जो थर्ड पर्सन था उसके लिए वर्ड था फ़ालू, तो यहाँ पे जो वर्ड फ़तह के लिए बनता है वो है फ़तहू, और प्रेजेंट में यफ़ तहून। इसी तरह से फ़अल में भी था यफ़ अलून। तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट चला आ रहा है। जअल के लिए हम बनाएंगे तो पास्ट क्या बन जाएगा जअलू, और प्रेजेंट बन जाएगा यज अलून। इसी तरह देखिए सेकंड पर्सन सिंगुलर में जो फ़अल के लिए वर्ड था वो था फ़अलत, और फ़तह में अगर हम बनाएंगे तो फ़तहत, और प्रेजेंट टेंस में वहाँ पे था ये फ़तह के लिए जो बनाएंगे तो बन जाएगा तफ़तहू। अब जायले के लिए वर्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा जालत, और प्रेजेंट टेंस में बन जाएगा तजअलू। अब सेकंड पर्सन डुअल में वर्ड बना था फ़अलतुमा, तो यहाँ पे फ़तह के लिए क्या बनेगा फ़तहतुमा। तो ये जो तुमा है, ये जो मैंने रेड में यहाँ पे सब दिखाया हुआ, वो सारे वर्ड बिल्कुल एज इट इज़ सेम यहाँ पे भी रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो फ़तह का जो प्रेजेंट टेंस बनेगा वो बनेगा तफ़तहाने। अगर जअल के लिए हम वर्ड बनाएंगे तो बन जाएगा जअलतुमा, और प्रेजेंट टेंस में बनेगा तजअलाने। अब सेकंड पर्सन प्लूरल में वर्ड फ़अल के लिए क्या बना था फ़अलतुम, तो यहाँ पे फ़तह के लिए क्या बनेगा फ़तहतुम, और प्रेजेंट टेंस में वर्ड बन जाएगा तफ़तहून। इसी तरह जअल के लिए वर्ड बन जाएगा जअलतुम, और प्रेजेंट टेंस हो जाएगा तजअलून। अब फ़अल के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में वर्ड बना था फ़अलतू, तो उसी तरह फ़तह के लिए जो वर्ड बनेगा फ़तहतू, और अगर उसका प्रेजेंट बनाएंगे तो बन जाएगा अफ़तहू। जअल के लिए पास्ट टेंस का वर्ड जो बनेगा वो होगा जअलतू, और प्रेजेंट टेंस के लिए बनेगा अजअलू। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वर्ड जो बना था फ़अल के लिए वो था फ़अलना, उसी तरह से हम फ़तह के लिए अगर बनाएंगे तो बन जाएगा फ़तहना, और प्रेजेंट टेंस में बन जाएगा नफ़तहू। अब देखिए फ़अल के लिए क्या था नफ़अलू, तो बिल्कुल वो मैच करता है, वो बिल्कुल सिंक में है। तो फ़अल जैसे याद हो गया आपको, तो फ़तह और जअल इन सब का चार्ट सेम एज इट इज़ बनता है। इसी तरह अगर हम जअल के लिए बनाएंगे तो वर्ड बन जाएगा जअलना, और प्रेजेंट टेंस में बन जाएगा नजअलू। अब देखिए हमने ये पूरा चार्ट तो पूरा कर लिया। अब जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि ये सबके रूट वर्ड बिल्कुल सेम है, और वो सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं फ़अल में। जैसे 3 रूट वर्ड थे, आप यहाँ पे देखिए मैंने ये वर्ड रखा हुआ फ़अल है, और इसके जो 3 रूट वर्ड हैं वो मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। वो क्या है फ़े, एन और लाम। तो आप फ़े को फर्स्ट लेटर बोलिए, जब भी मैं आगे बोलूँगा तो फर्स्ट लेटर बोलूँगा, और एन को सेकेंड लेटर, और लाम को थर्ड लेटर बोलूँगा। तो इससे जो वर्ड अभी आगे बनेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे फ़तह वर्ड मैंने रखा, और इसका रूट वर्ड क्या है फ़े, ते और हे। जैसे फ़अल में फ़े एन लाम है, यहाँ पे फ़े ते हे है। अब देखिए दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, तीनों लेटर पे ज़बर लगा है, और फ़तह में भी तीनों लेटर पे ज़बर लगा हुआ है। इसी तरह से जब हम जअल पे आते हैं तो वहाँ पे भी क्या वर्ड बनता है, अगर आप रूट वर्ड खोजेंगे तो वो क्या मिल जाएगा जीम, एन और लाम, और इसका भी फॉर्मेट आप देखेंगे बिल्कुल तीनों वर्ड के ऊपर क्या है ज़बर लगा हुआ है। अब हम एग्जांपल के लिए अगर हम फ़ला लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो फ़े, एन, लाम है वो रूट वर्ड है। तो फ़तह का अगर आप देखेंगे उसमें भी फ़े, ते और हे बिल्कुल रूट वर्ड है, और बाकी फॉर्मेट जो है जो देखिए ज़बर ऊपर लगा है बिल्कुल सेम है, और एक अलीफ लगा है वो भी जअल में भी लगा हुआ है अलीफ, और जअला में, फ़तह में और फ़अला में बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। अब देखिए इसी बेसिस पे हम अगर फ़ालू का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे फ़े, एन, लाम है, ये भी इसका रूट वर्ड है। और अगर हम आगे देखते हैं फ़तह वर्ड का जो क्या बना था फ़तह हु, और इसमें भी फ़े, ते, हे बेसिक रूट वर्ड है। तो फॉर्मेट आप देखेंगे फ़ालू और फ़तहू बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, सारे ज़बर, पेश, अलीफ, वाव जो लगा है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में लगा हुआ है, और उसी तरीके से जालू भी है।
तो सब कुछ सेम है, सिर्फ आप देखिए कि फे एन लाम हटाइए और उसमें अगर जे एन लाम जीम एन लाम रख देते हैं तो वो बन जाता है जयलू। तो ये वर्ड बिल्कुल सेम पैटर्न पे बने हुए रहते हैं। अगर हम वर्ड लेते हैं फालतू, इसमें भी देखिए फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर सब क्या है, फे एन लाम है। और अगर फतहतू लेते हैं तो यहाँ पे भी देखिए सिर्फ आप क्या करें, फालतू में आप ये जो रूट लेटर है फे ते और हे, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। और अगर आप जालतू लेते हैं तो ये भी बिल्कुल आप देखिए फालतू के फॉर्मेट पे ही है, एक भी ज़बर ज़ेर इधर उधर नहीं है, सिर्फ आपको रूट वर्ड्स को प्लेस कर देना है। फे एन लाम हटाइए और वहाँ पे जीम एन लाम रख दीजिए तो आपका वर्ड तैयार हो जाता है। और मीनिंग बिल्कुल उसी रिस्पेक्ट में होगा जो कि फालतू के डेफिनेशन में होता है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो मैं सारे नहीं कवर करूँगा, कुछ एक और दिखा करके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे यफ़ अलू वर्ड लिया है, तो यफ़ अलू प्रेजेंट टेंस का वर्ड है और इसमें भी देखिए 3 वो रूट लेटर हैं, फे एन और लाम, ये हमेशा लगता है अगर आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो अब अगर यफ्तहू बनता है, यहाँ भी देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, ज़बर ज़ेर पेश सब अपनी जगह पे एज इट इज़ है, सिर्फ आप रूट वर्ड को, एक लेटर के रूट वर्ड को हटाइए और दूसरा लेटर का रूट वर्ड को प्लेस कर दीजिए तो आपको वो नया वर्ड मिल जाता है। चाहे वो यफ्तहू है या यजअलू है, ये सब बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है। अब एक वर्ड और ले लेते हैं जो कि है अफ़अलू, तो यहाँ पे भी फ़ेन लाम है और इसी तरह से बन जाएगा है वर्ड अफ़तहू। और अगर आप अगला वर्ड देखेंगे वो हो जाएगा अजअलू। ये तीनों वर्ड बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है और सिर्फ रूट लेटर्स का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये चार्ट मैंने एक कंप्लीट चार्ट यहाँ पे रखा है जिसमें कि वर्ड तो बना ही है, उसके नीचे हमने उसका मीनिंग भी लिख दिया हुआ है। तो आप इस चार्ट को रेफ़र कर सकते हैं समझने के लिए। और आप देखिएगा तो कि जो फ़ाइल का जो फॉर्मेट है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में इनके भी मीनिंग निकलते हैं और वर्ड के फॉर्मेशन भी बिल्कुल सेम है। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ आपको फ़ाइल का ही फॉर्मेट याद रखना है। जैसे जैसे आपके सामने वर्ड्स आते जाएंगे कोई और भी जो कि इससे बिल्कुल मैचिंग होंगे, वो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये इस रूट वर्ड का है और इस टेंस का है, आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो ये बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें और आएंगी वर्ब में। मैं धीरे धीरे ही बताऊंगा सारी चीज़ें, आज एक साथ बता करके आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ इसके नेक्स्ट वर्ड्स और जो फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि जो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल के अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं वर्ब के, जैसे कि कोई कमांडिंग वर्ब होता है कि भाई तू कर, तो इस तरह के वर्ड सब भी और बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी सारे फार्मूला बेस्ड हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। आप इसको जब तक समझिए और नेक्स्ट सेशन में उम्मीद है कि मैं आपको उसके अभी हम जो भी है मेल का ही कवर करेंगे, फीमेल में अभी हमें नहीं जाना है। जब तक हमें ये क्लियर नहीं हो जाएगा हम फीमेल में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी फार्मूला बेस्ड है मगर चीज़ें थोड़ी ऐड होती जाएंगी, थोड़ा उसका डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होता है। अब ये मैंने आपके सामने 5 वर्ड रखे हुए हैं जिसमें कि फ़ैल है, फ़तह है और जल है। ये तो हमने बना लिए, पूरा इसका जो भी फॉर्मेट बनना था मैंने बना लिया। अब 2 वर्ड और मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सलह और बस। तो सलह का मीनिंग क्या होता है कि वो सच्चा हुआ, नेक हुआ, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं ही बिकेम राइटियस। और बस का मतलब होता है उठाना, उसने उठाया, ही रेज्ड। तो ये 2 वर्ड है। आप इसका कोशिश कीजिए कि जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, मैं इसका एक ब्लैंक चार्ट भी कोशिश करता हूँ कि लिंक में नीचे डाल दूँ, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट ले लें और उस चार्ट में इसका फॉर्मेट बिल्कुल फ़ाइल के फॉर्मेट पे ही बनने वाला है। तो आप इसको कोशिश कीजिए बनाने का और साथ साथ में उसका मीनिंग भी लिखते चले जाइए। तो ये 2 वर्ड का आप बना लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए कि 3 वर्ड का तो आपने बना लिया और 2 वर्ड और बना लेंगे खुद से, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा और आगे कहीं भी ये सामने आपके वर्ड आएगा तो आप इसको पहचान पाएंगे।